हेलो इंजीनियर्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है सिविल गुरुजी के ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग में। तो इंजीनियर मैं हूं आपका इंजीनियर विवेक कुमार और आज हम बात करने वाले हैं आरी वाल के ऊपर। तो आरी वाल क्या होता है, आज इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज हमारे वीडियो के साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको आज पता चले कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो इंजीनियर्स आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक ब्रिज है और ब्रिज के बैक साइड में कुछ वाल खड़ी है जो एक दीवार, जैसा कि हम एक नॉन टेक्निकल में बोले जो आम आदमी बोलते हैं कि एक दीवार, ये दीवार क्या है, इसका पर्पस क्या है बनाने का, इसको दीवार बोलते हैं या फिर कुछ और ही बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं आरी वाल। और आरी वाल दो तरीके से बनाया जाता है, पहला एक आरी पैनल और दूसरा एक आरी ब्लॉक। ये इन दोनों के सहारे इसको हम कंस्ट्रक्शंस करते हैं। और इसको करते कहाँ पे इसको हम ज़्यादातर से ब्रिज और फ्लाईओवर में करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको दिखाई देगा सिटीज़ में। सिटीज़ में हम क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जगह की कमी होती है, जिसके वजह से वहाँ पे डिजाइनर जो है आरी वाल का डिजाइनिंग प्रीफर करता है कि ताकि इजी तरीके से वहाँ पे हम स्ट्रक्चर्स को कंप्लीट कर सकें। क्योंकि जो हमारे फ्लाईओवर होते हैं सिटीज़ में वो हाइट में होते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारा ट्रैफिक होता है और ट्रैफिक होने की वजह से वहाँ पे क्या करते हैं हम ट्रैफिक को कम करने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण करते हैं। और उस निर्माण में क्या होता है कि दोनों हमारे दो साइड, एक A1 और दूसरा A2, इन दोनों साइड में हमारा आरी वाल का निर्माण किया जाता है, इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो चलते हैं आरी वाल के बारे में आज समझेंगे। तो एक बार मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा चीज़ बताने वाला हूँ मैं। जैसा कि अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको एक टनल के बारे में बताया था, वो कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करते हैं, पूरा एक एनिमेशन, वीडियो एनिमेशन के साथ मैंने आपको बताया था। ठीक इसी तरीके से आज मैं ये भी बताऊंगा कि आरी वाल किस तरीके से बनाया जाता है। तो वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आज उनको आरी वाल के बारे में भी पता चले। आज हम बात करेंगे सिर्फ कास्टिंग तक कि हम आरी वाल को बनाते कैसे हैं, ठीक है। बाकी एक स्टेप और है, वो रहेगा इरेक्शन का, इसको साइड पे कैसे इरेक्शन करते हैं, पर वो मैं वीडियो तब लेके आऊंगा जब आप लोग एक इंटरेस्ट दिखाएंगे कि इसको कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करते हैं। तो मेरा आपसे वादा रहेगा कि आज मैं जिस तरीके से वीडियो के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक वैसे ही इसको भी साइड पे किस तरीके से इरेक्शन करते हैं वो भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि आरी वाल होता क्या। पहले तो पढ़ते हैं व्हाट इज आरी पैनल। आरी पैनल होता क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी लोग करते हैं। और ये पार्ट क्या होता है कि हाईवे का है, पर वहाँ पे बनाते कौन है, स्ट्रक्चर इंजीनियर। वहाँ पे हाईवे जो इंजीनियर हैं वो इसका कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं। उनका काम क्या है, वो सिर्फ एक सॉइल को डंपिंग, जो उसका बैक फिलिंग होता है वो करते हैं। बाकी ये पार्ट आता है स्ट्रक्चर्स का, ये ब्रिज का ही एक पार्ट है। और जो हमारे स्ट्रक्चर्स इंजीनियर हैं वही इसका कंस्ट्रक्शंस भी करते हैं। तो मैं इसलिए आपके लिए ये टॉपिक लेके आया हूं। वीडियो के अंत तक आप लगे रहिएगा और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम आरी वाल बनाते हैं। तो व्हाट इज आरी पैनल, आरी पैनल है क्या चीज, इसको जानते हैं। RE इसका फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं रेनफोर्स्ड अर्थ। ये एक रेनफोर्स्ड अर्थ वाल है जिसका कंस्ट्रक्शन इसलिए किया जाता है कि जो हमारे लिटरल प्रेशर्स हैं सॉइल में उसको कंट्रोल किया जा सके और मिट्टी जो हमारी सॉइल्स हैं, जो अंदर जो बैक फिलिंग किया गया है, वो एक उसको शेप मिले और वो जब शेप में रहेगा तो वो एक स्टेबल रहेगा। और स्टेबल रहेगा तो हमारी जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जो व्हीकल्स चल रहे हैं, उनका जो है लोड बेयरिंग करेगा। इसलिए हम इसका निर्माण करते हैं। मैंने आपको जैसा बताया कि ये ज़्यादातर से सिटीज़ में बनाया जाता है जहाँ पे लैंड का इश्यूज काफ़ी आते हैं, इसलिए हम वहाँ पे इसको बनाते हैं आरी वाल, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। अब पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ ए रेनफोर्समेंट अर्थ वाल। इसका एडवांटेज है क्या, ठीक है। तो एडवांटेज आप देखेंगे इसके कई पॉइंट्स हैं। तो कई पॉइंट्स हैं, एक थोड़ा इसके बारे में जानेंगे, बाकी आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझदार हैं, आप इसको पढ़िए और इसको समझिए। तो पहला देखते हैं, जो ग्रेविटी का फोर्स है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्ट्रक्चर में, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा है होल्ड द सॉइल। ये क्या करता है, मिट्टी को होल्ड करके रखता है। अंदर बैक फिलिंग में कुछ भी हो सकता है, या तो सॉइल होगा, या तो सैंड होगा, या तो फ्लाई एश होगा, या तो मुरुम होगा, तो उनको होल्ड करके रखता है। नेक्स्ट है क्या है, रेजिस्ट ग्रेविटी लोड। ये क्या है, ग्रेविटी लोड को भी रेजिस्ट करता है, उसको कंट्रोल करके रखता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टेबलाइज
द स्लोपिंग को क्या करता है, वो बना के रखता है, उसको प्रॉपर तरीके से बना के रखता है। जो हमारे लैंडस्केप्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से बना के रखता है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये A1 और A2 साइड दोनों साइड फ्लाईओवर में लगते हैं, तो वो स्लोप होता है। जो स्लोप बनते हुए हमारे ब्रिज पे आप चढ़ते हैं उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखता है। अब चलते हैं आगे। प्रोवाइड लेवल सरफेस ऑन ए स्लोप, ये क्या करता है, लेवल सरफेस भी प्रोवाइड करता है किसमें, स्लोप में। और फिर नेक्स्ट हमारा है रिड्यूस मेंटेनेंस को रिड्यूस करता है और प्रिवेंट एरेजन, और क्या करता है, वो वहाँ पे जो है मिट्टी को कटने नहीं देता है। ये इसलिए वहाँ पे इसलिए यूज किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। जैसा कि फिर मैंने एक पॉइंट लिखा था वही पॉइंट सेम है कि होल्ड बैक द अर्थ, तो ये क्या करता है, होल्ड द बैक, जो अंदर मिट्टी है उसको कंट्रोल करता है डिफरेंट हाइट पे, क्योंकि स्लोप में आ रहा है। जब स्लोप में आएगा क्या होगा, नीचे कुछ अलग हाइट होगा, कुछ ऊपर और हाइट होगा, फिर और हाइट होगा, उनको मेंटेन करके रखता है। तो वीडियो में दोस्तों आप ऐसे ही वीडियो में अंत तक लगे रहिए, क्योंकि मैं लास्ट में इसका कुछ अच्छी चीज बताने वाला हूं, वो भी वीडियो के साथ। तो वीडियो के साथ देखेंगे तो अभी जो है आप वीडियो में शुरू से अंत तक लगे रहिए। तो अभी मैं आपको इसका कास्टिंग भी बताऊंगा कि इसका पैनल को प्री कास्टिंग कैसे करते हैं कास्टिंग यार्ड में, उसका मैं वीडियो के साथ दिखाऊंगा। पर मैं स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ये इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो ये एडवांटेज हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, एप्लीकेशंस रेनफोर्समेंट अर्थ वाल। इसका एप्लीकेशंस का क्या है ये जानते हैं। तो ये बनता कहाँ पे है, देखिए पहला क्या है, हाईवे एंड रोड, फिर आता है ब्रिज, रेलवे का ब्रिज जहाँ होगा वहाँ पे, फिर आता है वाटर वे एंड डैम के किनारे भी कहीं पे भी बनाते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो। फिर आता है हमारा प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्टिव भी करना होता है, वहाँ पे भी इसको बनाया जाता है। ये इसके एप्लीकेशंस है। पर ज़्यादातर से अपना हाईवे एंड रोड और ब्रिज, जो हमारे हाईवे हैं, फ्लाईओवर्स हैं, वहाँ पे इसको बनाया जाता है। ठीक है, ये बहुत कम यूज किया जाता है। वहाँ इन सब चीज़ों पे अपना वाटर वे है, डैम वगैरह है, यहाँ पे रिटेनिंग वॉल यूज करते हैं, वो अपना कंक्रीट का बना होता है जो कि C2 कास्टिंग करते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये पैनल है, तो पैनल ज़्यादातर से हाईवे में यूज किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे समझते हैं। एक बार आप देख लीजिए पिक, ये किस तरीके से बना होता है। ठीक है, ये अपना रोड है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे, तो ये बनाया जाता है। इनके एप्लीकेशंस है। कंपोनेंट ऑफ रेनफोर्समेंट अर्थ वाल। अब इसका कंपोनेंट दिखाते हैं एक बार आपको पिक्चर्स में कि कंपोनेंट क्या है। थोड़ा सा आप देखेंगे इसमें समझ में आएगा आपको। ये पहला आप देख रहे हैं प्रीकास्ट कंक्रीट फेसिया, पैनल को ही प्रीकास्ट कंक्रीट फेसिया बोला जाता है, जो हमको आउटसाइड में दिखता है। आप सड़कों पे चलते होंगे तो बाहर साइड में जो दिखता है उसी को हम बोलते हैं कि पैनल, जो फेसिया पैनल है। फिर अंदर देख रहे हैं रेनफोर्समेंट अर्थ वॉल्यूम है, ये हमारे स्टीरप्स हैं। ये इरेक्शन के पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा ये अभी कंपोनेंट्स क्या है। फिर अपना ये यहाँ पे नीचे देख रहे हैं लेवलिंग पैड, ये लेवलिंग पैड है जिसको हम PCC बोलते हैं। ये उसके ऊपर जो है इरेक्शन करते हैं। अब ये देख रहे हैं बैक साइड में ये अपना पूरा ये बैक फिलिंग है, ये पूरा बैक फिलिंग है। ये अपने कंपोनेंट्स हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि पैनल के शेप क्या होते हैं। तो पैनल के शेप के बारे में जानते हैं, स्क्वायर, हेक्सागोनल, टी टाइप और प्लस। अब इनका पिक देखते हैं। पहला क्या अपना स्क्वायर कुछ इस तरीके से बना रहेगा, दूसरा है हमारा हेक्सागोनल, फिर आएगा हमारा टी टाइप। ये टी टाइप देख रहे हैं, ये टी टाइप के पैनल है। फिर आता है हमारा प्लस, ये प्लस टाइप के पैनल है। ये हो गया। अब चलते हैं प्री कास्टिंग प्रोसेस में। तो ये हमारे प्री कास्टिंग प्रोसेस होते हैं, ये इस तरीके से बनाया जाता है। तो दोस्तों अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके सामने इसका वीडियो के साथ कंस्ट्रक्शंस किस तरीके से करते हैं। तो वीडियो के अंत तक लगे रहेगा। और एक बार मैं फिर से आपसे बोलूंगा कि वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि उनको पता चले। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कास्टिंग प्रोसेस, ये अपना कास्टिंग प्रोसेस। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि आरी वाल कैसे लगे होते थे। आप ये देख रहे हैं आरी वाल, जो ये बाहर के साइड के हैं, इसको हम फेसिया पैनल बोलते हैं। इसको हम फेसिया पैनल बोलते हैं। जो अंदर साइड होते हैं वो अर्थ पैनल बोलते हैं, जो वो अंदर साइड में होते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे सर्विस रोड होती है, और ये हमारे जो दीवार टाइप है उसको हम आरी पैनल बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। अब चलते हैं नेक्स्ट, मोल्ड। अब इसके मोल्ड के बारे में जानते हैं। ठीक है, मोल्ड किस तरीके से बनता है आपको एक बार वीडियो में आप देखिए, ये किस तरीके से बनाया जाता है। जैसा कि ये एक प्लेट है, अपना मोल्ड है, उसको साफ किया गया, क्लीनिंग किया गया, और क्लीनिंग करने के बाद चारों तरफ से आप देख रहे हैं ये मोल्ड को टाइट किया गया नट बोल्ट से। फिर हमने बनाया स्टील, और स्टील को इसके अंदर ऐसे रखा गया। ठीक है, फिर अलाइनमेंट। अब ये अलाइनमेंट किस चीज़ का कर रहा है, इसको हम बोलते हैं कैविटी। ये हमारा कैविटी है। अब ये कैविटी क्यों लगाते हैं, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो एक बार कमेंट करिएगा कि आपको ये कैविटी
क्यों लगाते हैं इसके बारे में आपको जानना है तो मैं इसके लिए आपको नेक्स्ट एक और वीडियो लेके आऊंगा जो पार्ट 2 रहेगा। ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें मैं आपको कास्टिंग के बारे में बताऊंगा। ये चीजें आपको तब पता चलेंगी जब हमारे सेकंड वीडियो आएगा इसके पैनल का इरेक्शन का। तो अभी मैं फिलहाल हल्का सा आपको बता देता हूं, इसमें बेल्ट लगाया जाता है या फिर ग्रिड लगाया जाता है। तो एज पर ड्राइंग के हिसाब से जो होता है उसको हम यहाँ पे लगाते हैं। ये हमारे कैविटीज हैं और ये अलाइनमेंट ऑफ ए कनेक्टर, ये हमारे कनेक्टर, इसको हम कैविटीज बोलते हैं। ठीक है, इसको हम प्रॉपर तरीके से लगाते हैं। तो आपने वीडियो देख लिया, अब चलते हैं आगे। स्टील प्रोवाइड, जैसा कि स्टील प्रोवाइड मैंने आपको दिखाया था। अब ये देखिए वीडियो, ये स्टील इस तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है। वो कैविटी थी, कैविटी को पैक किया गया और ये स्टील इस तरीके से हमने तैयार किया। ये हमारे स्टील है, इसको हम अच्छे तरीके से बाइंडिंग करेंगे। बाइंडिंग करने के बाद जो है हम यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे। अब वो कैविटी आई, जो कैविटी स्टार्टिंग में दिखाया था, जो आपने कैविटी स्टार्टिंग में देखा, ये कैविटी हम इसको पैकिंग कर रहे हैं ताकि कास्टिंग के वक्त इसमें हमारे कंक्रीट न जाए। अगर कंक्रीट जाएगा तो वो हमारे क्या होंगे, वो जाम हो जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो हमको जाम नहीं करना है, तो हमको ये बराबर प्रॉपर तरीके से उसको पैक करना है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा कास्टिंग होगा, स्टील लगेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। तो कंक्रीट वर्क आप देख रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से हमने कैविटी को फिक्स किया है और उसके बाद प्रॉपर तरीके से हम इसको कंक्रीट करेंगे। एक बार इसको वीडियो चला के देखते हैं। इस तरीके से हम इसको, और इसमें देख रहे हैं वाइब्रेटर को भी हमको अच्छे तरीके से 90 डिग्री पे रख के इसको हमको वाइब्रेट करना है। और आपको बता दूं कि जो हमारे पैनल होते हैं उनका कंक्रीट का ग्रेड जो होता है वो M35 से कम नहीं होता है, इससे ज़्यादा हो सकता है। आपने देखा ही है कि किस तरीके से कंक्रीट किया और वाइब्रेटर को वर्टिकल एकदम रखा गया है 90 डिग्री में और इसको वाइब्रेट किया गया है। जिस तरीके से हम सबको वाइब्रेट करते हैं इसी तरीके से हमको इसको भी वाइब्रेट करना होता है। तो इंजीनियर साहब बढ़ते हैं, चेक द कैविटी। कैविटी क्या है, मैंने आपको दिखाया था कि जब कैविटी आप कास्टिंग करने जा रहे हो तो उसमें आप फोम डाल के उसको पैक करते हैं कि ताकि हमारा कंक्रीट उसमें न जाए। तो उसको किस तरीके से चेक करेंगे कास्टिंग के बाद, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो देखिए ये किस तरीके से चेक करेंगे। कैविटी जो हमने फॉर्म रखा था, पैक किया था, उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, स्टीरियप कुछ हमारे पैरावेब होंगे, उसको हम डाल के कुछ इस तरीके से चेक करेंगे। ये हमारा चेक करने का कर्तव्य है क्योंकि जो हमारा पैनल टिका हुआ है इसी पे टिका रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम या तो पैरावेब लगाएंगे या तो ग्रिड लगाएंगे। अब चलते हैं आगे, मोल्ड रिमूव वर्क। अब मोल्ड को रिमूव कैसे करेंगे, जब हमारा कास्टिंग हो जाएगा अगले 12 घंटे के बाद जो हम इसको मोल्ड को रिमूव करते हैं तो किस तरीके से करते हैं ये बार देखते हैं। कास्टिंग होने के बाद हम चारों तरफ नट बोल्ट को निकालेंगे, इस तरीके से निकाले, और निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको उठा के क्यूरिंग के लिए हम हटाएंगे, मोल्ड को खाली करेंगे। अब ये इस पार्ट को इस तरीके से फंसाएंगे और हाइड्रा में उठा के ले जाके हम जहाँ पे हम कलेक्ट करके रख रहे हैं स्टॉक में, वहाँ पे कुछ इस तरीके से रखेंगे। और रखने के बाद हम ये टेक्सटाइल इसके ऊपर रख के क्यूरिंग करेंगे। क्यूरिंग प्रॉपर तरीके से, क्यूरिंग 2 तरीके से होता है, एक हमारा ये पानी के छिड़काव से और दूसरा होता है हमारा इसका टैंक बना होता है और टैंक में हम डाल देते हैं। ठीक है, ये दोनों तरीका हमारा यूज होता है। अब चलते हैं आगे, एडवांटेज ऑफ ए कैविटी। अब कैविटी का एडवांटेज क्या है ये देखते हैं। मैं आपको एक हल्का सा अभी भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अपना कैविटी है। अब इसके अंदर हमने इस तरीके से ग्रिड को लगाया और ग्रिड को फंसा के ले जाके हम इसको बाहर मिट्टी में जो है रेनफोर्समेंट जोन जो होता है हमारा, वहाँ पे मैं इसको टाइट कर देंगे। रेनफोर्समेंट जोन क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, पर आप लोगों का इस वीडियो में प्यार आपका मिला तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसका इरेक्शन वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका इरेक्शन किस तरीके से किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। आज मैं बताया हूँ कि प्री कास्ट पैनल को पहले किस तरीके से कास्टिंग किया जाता है कास्टिंग यार्ड में। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको बताइए कि सिविल गुरुजी आपके लिए लेके आ रहे हैं ब्रिज का कोर्स, जिसमें कंप्लीट बीबीएस मशीनरी और 3D मॉडल में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से ब्रिज का कंस्ट्रक्शन घर बैठे आप सीख सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।